यस सर। चल, हाँ भाई देखिए, ये है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है। इसमें आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ोगे। हिंदी में अगर बात करते हैं तो है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, क्या होता है ये अक्षांश और देशांतर? क्या चीज होती है, जल्दी बताइए। अक्षांश और देशांतर या लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड क्या चीज होती है? सर लेटीट्यूड आपके पैरेलल होते हैं, इक्वेटर एक एक बोलो, एक एक बोलो, सर बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर लेटीट्यूड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और वो इक्वाटर से और पोल की साइड तक ये मिलते हैं। हम्म। और लॉन्गिट्यूड होते हैं वो इक्वाटर पे डिस्टेंस पे होते हैं और कन्वर्ज करते जाते हैं आपके पोल की साइड तक। अच्छा, किस काम के आते हैं ये? होते हैं क्या, ऐसी लाइनें होती हैं? नो सर, ये इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइनें, ठीक है। देखिए, गला बैठा बहुत, कुछ ज्यादा खराश हो रही है। देखिए, जो अब समझिए कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये देख रहे हैं फोटो आप? अब ये पृथ्वी जो है, इसको स्टडी करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की हैं। ठीक है, अब कोई जगह, कोई चीज किस जगह पर है, कोई लोकेशन पे है, क्योंकि हम तो भाई गोल गोल से घूम रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या पता लगेगा कि कोई चीज, कोई शहर या कोई आदमी की लोकेशन कहां पर है? तो इसको हम लोगों ने एक पूरे पृथ्वी को इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया है। कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो इक्वेटर के पैरेलल पैरेलल हैं, लेटी हुई हैं। आप देख रहे हो लेटी हुई, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, yes, हाँ, अक्षांश है ना। और जो कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो पोल से शुरू होती हैं, दूसरे पोल में आके मिल जाती हैं। ठीक है, एक पोल से शुरू हुई, दूसरे पोल पे आके मिल गई, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर। तो अब क्या होता है कि किसी जगह की हम लोकेशन अगर फाइंड कर रही होगी, तो हम उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अगर हमें पता रहेगा, तो हम आराम से उस जगह तक पहुंच सकते हैं। जो जीपीएस सिस्टम आपका चलता है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे चलता है। ठीक है, कि अब हमने ओला बुक की और ओला ने हमें मैप के रास्ते पहुंचा दिया, तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही पता लगा पाते हैं। तो स्टडी करने के लिए कि कोई सी जगह कहां पर है, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना भाई, कि कौन सी चीज कहां पर है। इसके लिए हम इमेजिनरी लाइन क्रिएट करते हैं। ऐसी रेखाएं होती नहीं है, ये रेखाएं पढ़ाई के पर्पज से बनाई गई है रेखाएं हैं ये, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसको हम आज स्टडी करेंगे। इसको हम चाहिए अक्षांश और देशांतर। फटाफट देखता हूं मैं इसमें जो लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन चीज पढ़ा देता हूँ कहां पर है। चलिए देखिए, अब दूसरी चीज यहां पर आती है जो डिस्कस करनी है, वो है हेमिस्फीयर। अब पृथ्वी को स्टडी करने के लिए दो तीन तरीके दिए हुए उन्होंने। ठीक है, एक तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया, चलो वो तो है ही स्टडी करने के लिए। फिर कुछ दूसरे समझदार लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, लेकिन हम हेमिस्फीयर पे भी काम करेंगे। हेमिस्फीयर, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी गोल है, लेट सपोज गोल है, तो उसका जो इक्वेटर जो है, जो 0 डिग्री से जा रहा है, इक्वेटर मीन 0 डिग्री। ठीक है ना, पता ना इक्वेटर क्या होता है? भूमध्य रेखा, हिंदी का मतलब भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर जो बिल्कुल पृथ्वी को बी से डिवाइड कर रहा है, इसे इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर जाएंगे, मतलब ये इक्वेटर के ऊपर हिस्से में जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अगर कोई हमसे बोलता है कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है कि सदर्न हेमिस्फीयर पे है, तो क्या जवाब दोगे आप? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर का मतलब देखिए ना, देखिए ये आधा जो गोला होता है उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। स्फीयर मींस पूरा गोला, और अगर आधे गोले की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर। तो अगर पृथ्वी पूरा गोला है, तो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नीचे वाला, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, इसे कहते हैं गोलार्ध, कहते हैं गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो पश्चिमी गोलार्ध जो है, इंडिया जो है इस समय पश्चिमी गोलार्ध में है। और ये सवाल पूछा भी गया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम नॉर्थ और साउथ के हिसाब से पृथ्वी को डिवाइड कर रहे हैं, तो अब पृथ्वी को डिवाइड करने का एक तरीका और भी होता है, पूरब और पश्चिम के हिसाब से। ठीक है, तो अगर जो ये इंटरनेशनल जो
प्राइम मेरिडियन होता है जहां से हमें टाइम, ग्रीनविच टाइम होती है, जैसे टाइम होता है ना, समय, समय कौन से देश में कहां समय लगेगा, कहां से पता लगाएंगे कि भाई जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया से कितना घंटे आगे है, क्या है, वो सब आप पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। अभी समझिए कि ये जो रेखा आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये एक ऐसा, ये 0 डिग्री है ये, ठीक है, 0 डिग्री पे ये वो किया गया है। अब मान लीजिए यहाँ जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पे लेटा लेटा है, वैसे खड़े खड़े में लॉन्गिट्यूड के अंदर ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पे है, जो कि ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, गांव, वहां से पास कर रही है। इसको हमने रखा है 0 डिग्री, ठीक है। और सारी जो काउंटिंग लॉन्गिट्यूड की काउंटिंग हुई है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। अगर वो राइट हैंड साइड में चल देगा तो यहां से 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे, और उसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो ग्रीनविच रेखा के दाएं साइड का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध। और ग्रीनविच टाइम के जो रेखा है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इसको हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? यस सर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, समझ में आ गया? अब इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर पे है? नदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, और कहां पर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है? ईस्ट ईस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर पे है ना? ये देखो आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इंडिया, ठीक है। तो भाई कोई चीज पूर्व पश्चिम में तो हम डिवाइड कर सकते हो, उत्तर और दक्षिण में भी डिवाइड कर सकते हो आप, ये बोल रहे हैं ना हम लोग। अगर वो नॉर्दर्न और सदर्न में बात करेंगे तो इंडिया भाई नो डाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। जैसे इंडिया इस समय इंग्लैंड में क्रिकेट मैच खेल रही है, ठीक है, इंडिया जो है इंग्लैंड में क्रिकेट मैच खेल रही है। अब वहां पर मैच शुरू होता है 10 बजे इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे टेलीकास्ट होता है वो शाम को 3 बजे 4 बजे शुरू होता है मैच। इंग्लैंड में 10 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन इंडिया में वो टेलीकास्ट हो रहा है 3:30 बजे हो रहा है। तो ये टाइम का जो फर्क है, लगभग 5.5 घंटे का फर्क जो है, वो कैसे निकाला गया है बताइए? इंग्लैंड से इंडिया की दूरी 5.5 घंटे की है, वहां पे 10 बजेगा तो यहां 3:30 बजेगा, ये कैसे होता है? हाँ, इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम बना गया है 82 हाफ डिग्री पे बनाया गया है। उसमें 5.5 घंटे ऐड कर देते तो हमें वो टाइम हाँ पता चल सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है देख रहे हैं आप, ये लॉन्गिट्यूडो के बीच में, या डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, फर्क है ना, देख रहे हैं ना, लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो। जैसे मान लिया हम लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं, तो 2 लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं आप, एक ये है, एक ये हो गया। मान लो 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, या 2 डिग्री है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 111 किलोमीटर या 4 मिनट का फर्क होता है। मतलब सूरज की रोशनी को एक मान लो 1 लॉन्गिट्यूड से 2 लॉन्गिट्यूड में जाने, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब जो इंग्लैंड है वहां पर ग्रीनविच जगह है जहां से बिल्कुल 0 डिग्री लिया गया है, और इंडिया जो है, इंडिया का सेंटर जो है वो 82 डिग्री 5 मिनट्स पे रखा गया है, यानी कि 82.5 लॉन्गिट्यूड डिग्री जो है वो दूर है इंडिया इंग्लैंड से। तो अगर हमें समय निकालना होगा तो क्या होगा, हम 82 डिग्री 4 मिनट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिनट से, ठीक है, और हमें 5.5 घंटे का समय निकाल आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस समझ है ना भाई? 2 डिग्री का बीच में फर्क कितना है? या तो 111 किलोमीटर का है, या तो आपका 4 मिनट का है। अगर किलोमीटर में काउंट करेंगे तो 111 किलोमीटर, और अगर सूर्य की रोशनी कितना ट्रेवल करती है तो 4 मिनट का समय हो जाएगा। तो कोई 2 जगह के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए कि इन दोनों के बीच में कितना फर्क रहेगा समय का, तो हम उस डिग्री के लॉन्गिट्यूड की जो जितना फर्क आ रहा होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम उतने मिनट्स निकाल लेंगे। ये सवाल यूपीएससी में भी आया हुआ है, पीसीएस में भी आया हुआ है, ठीक है? क्लियर हो रहा है सर? हाँ,
बोलो बोलो। जो फोर लॉन्ग से मल्टीप्लाई करें हाँ सर, जो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे वो मुझे को क्लियर नहीं हो रहा है। भाई 4 मिनट का डिग्री होता कि नहीं होता फर्क? 4 मिनट का फर्क है कि नहीं है? आप हाँ 82 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करो, पहले आप करो, आप करो मल्टीप्लाई। है कॉपी वॉपी कुछ है कि नहीं है? कॉपी वगैरह कुछ है कि पेन वेन रखा नहीं रखा अपने हाथ में? यस सर। आप पहले मल्टीप्लाई करना, वो मिनट्स में आ जाएगा, उसको घंटों में डिवाइड कर देना, निकल आएगा सीधे बस वो 5.5 मिनट। ठीक है, आप करो एक बार जरा अपने। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मतलब 82 डिग्री 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो मिनट्स में आएगा, उस मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दोगे तो घंटों में निकल आएगा आंसर आपका। ठीक है, एक बार कर लेना, नहीं हो तो मुझे पूछ लेना। इसमें इसी एनसीईआरटी में। हाँ बताइए बताइए, बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो इक्वेटर से लॉन्गिट्यूड है, जो हाँ। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ वो अलोंग द पोल जब हम मूव करते हैं तो वो थोड़ा कम होते जाता है। तो लैटिट्यूड की वो लॉन्गिट्यूड? 111 लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड हाँ। तो हाँ वो उसमें 111 किलोमीटर का डिस्टेंस का इक्वेटर की बात कर रहे हैं हम, या इक्वेटर, कहाँ की बात कर रहे हम हैं? इक्वेटर पे ले लेते हैं। वैसे हम देखिए, हम लोग जो एकेडमिक्स पर्पस से हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो लेवल हम लोगों का है, जो हमारी पढ़ाई का लेवल है, हम एक मोटा मोटा ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वैसे तो फर्क है, क्योंकि पोल्स पे 0 डिग्री आता है। पोल्स पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप जो बात कह रहे हो ना, देखिए यहां पर डिस्टेंस जो होगा वो 0 डिग्री होगा। दो लेवल यहाँ मैं 111 किलोमीटर की जो बात कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं, मैं ये इक्वेटर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है ना, यहाँ पे तो ठीक है हमारे सर। लिए स्टडी के पर्पज से हम लोगों ने अपना लेवल इतना ही रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे रिसर्च में जा रहे होते तो हमें और पैरामीटर्स होते, हमारे पास और फॉर्मूला होता जो बेहतर तरीके से एक्यूरेसी था। यहाँ मोटा मोटा निकालने के लिए, क्योंकि भाई क्लास 6 के एनसीईआरटी में और क्या चाहिए आपको? आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाना चाहिए बस, है ना। ये है, हम लोग अभी रिसर्च में नहीं आ रहे कि हमें कोई ऐसा मौसम विज्ञानी तो है नहीं हम लोग कि हमें इस लेवल की हमें डेल्टा और गामा निकाल के करें हम लोग। ठीक है, यहाँ हम लोग जो जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि भाई इक्वेटर की हम बात कर लेते हैं कि इक्वेटर पे अगर यहाँ पर ग्रीनविच टाइम 0, यहाँ पे मान लो 0 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर क्या फर्क रहेगा यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, फर्क हाँ, यहाँ का बस फर्क रहता है, लेकिन हम अपनी स्टडी के पर्पज से ले चल रहे हैं। क्लियर हो गया? आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे 2-3 और शहरों के बीच में पूछूंगा मैं आपसे। 5.5 निकला है। हाँ बेटा, 5.5। हाँ तो 5 पर 5.5 घंटे हो गए आपके। ठीक है, ठीक है, ओके सर। है ना, यही तो बोला था ना आपसे ना मैं आपसे। आप सर सब पहले लोग मैंने सब किया लोग नहीं था। हाँ सब लोग अपना करके देना, मैं पूछ लूंगा आप लोगों से। मैं पूछूंगा, क्योंकि जब मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये यूपीएससी वगैरह में आ चुका है, ये यूपीएससी वगैरह में आ चुका है ये। ठीक है, संकल्प समझ में आया? यस सर। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? यस सर, यस सर। चलिए देखते कितना समय, मुझे कैलकुलेशन व्हाट्सएप कर देना जो कैलकुलेशन तुम करोगे, देखते हैं कितना समझ में आया तुम्हें। ठीक है सर। अच्छा चलिए, अब हम कुछ और लेते हैं। अब पृथ्वी को हमने जो अपनी स्टडी के लिए लिया, तो कुछ रेखाओं को हमने अपने पर्पस, स्टडी के पर्पस के लिए थोड़ा सा और कुछ हम लैंडमार्क रखे। जैसे कि 0 डिग्री पे जो रखा वो हमने इक्वेटर कह दिया उसको हमने। ठीक है, फिर 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो लगभग 23.5 डिग्री पर एक रेखा और होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक रेखा है, इमेजिनरी रेखा। जैसे इक्वेटर है वैसे ही एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर अगर नीचे की बात करते हैं तो बात आती है 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। समझ रहे हो? पृथ्वी को स्टडी करने के लिए हमने कुछ रेखाएं खींची हुई हैं कि भैया चलो ठीक है, जैसे इक्वेटर 0 पे खींच लिया हमने, उसको हमने बोल दिया इक्वेटर। ठीक है, फिर इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री ऊपर गए। ठीक है, तो उस वहां पे जो लाइन क्रॉस की, हमने बोला कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, और इसी तरह से नीचे जब आएंगे तो यहां पर एक जो रेखा गई थी उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ पे, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है,
ठीक है, सर। हाँ बोल दिया Yes, करो sir. बेटा, हाँ 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 हूँ कुछ कर दिया करो, ठीक है। अच्छा अब क्या है, थोड़ा सा एक चीज और समझाता हूँ आपको मैं, इसमें नहीं है। ये देखिए यार, अब पृथ्वी को थोड़ा हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने क्या कहा आपको कि 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री ऊपर गए तो हमने क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा, और 23.5 डिग्री नीचे आए तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल दिया, मकर रेखा बोल दिया। अब जो ये इलाका है जो आप देख रहे हो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इलाका देख रहे हो, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। हिंदी में क्या बोलते हैं मैं पढ़ लेता हूँ यार, हिंदी में मुझे समझना पड़ेगा हिंदी में। ये आपका उष्णकटिबंधीय, हाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि आपका टॉरिड जोन बोलते हैं। अब ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जगह है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ जो ये जगह है, ये इक्वेटर के ऊपर, यानी हमारी पृथ्वी का जो ये इलाका है, सबसे ज्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इंसानों की, सबसे ज्यादा जनसंख्या जीव जंतु पौधों की यहां पर रहती है। इंडिया भी आप देखोगे कि तो इसी में आता है, ठीक है, इंडिया जो है इसी के अंदर आता है। इसी इलाके में इंडिया का जो आधा क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश से नीचे वाला इलाका वो 23.5 डिग्री नीचे आता है, ठीक है। अब समझिए ये इलाका क्यों है, ये इंपॉर्टेंट। वैसे एनसीईआरटी में अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि कोई इंपॉर्टेंट क्यों है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टॉरेड जोन जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का इलाका है, ये इलाका हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। हर तरह से विविध प्रकार के जीव जंतु यहां पर हैं, यहां पर पौधे अलग अलग तरीके से हैं, यहां पर इंसानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहां पर क्यों ज्यादा है? यहां पर लाइफ ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पर जो पानी और गर्मी दोनों बहुत ज्यादा है। मॉइस्चर और जो गर्मी होती है यहां पर ज्यादा है, जो कि जीवन को बढ़ावा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जीवन को बढ़ावा देने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, आपको गर्मी और आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। अब आप इक्वेटर देखोगे, मैं थोड़ा सा ये एडवांस जा रहा है फिर भी बताता हूं आपको। जब इक्वेटर देखो, इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर के आसपास बहुत सारा समुद्र है, ठीक है, कुछ इलाके लैंड पे भी जाते हैं लेकिन समुद्र भी है। इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहां पर पानी रोशनी सीधे पड़ती है, सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है इक्वेटर के ऊपर, पता है? ये दिखाते हैं आपको। यस सर। ये देखिए, सूर्य की रोशनी इक्वेटर के ऊपर सीधे पड़ती है, यानी कि अपनी पूरी ताकत से पड़ती है। और ये जो रोशनी सूर्य की है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे या जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, यानी कि इसका जो ताकत है वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्यों कम होता जाएगा? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा ताकत से पड़ रही है सूरज की रोशनी, लेकिन जैसे हम ऊपर जा रहे हैं या जैसे नीचे जा रहे हैं, सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी कम होती आ रही है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सन की रेज वहां पे पोल तक और पहुंचते पहुंचते स्लैंट रेज हो जाती है। क्यों? सर वो ज्यादा कवर एरिया करती है, इसके कारण सर। इसके समझने अर्थ भी तो सर्कुलर है ना, बस तो सर्कुलर नहीं है, अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखिए पहली फोटो, अर्थ अपने बिल्कुल लट्टू की तरह नहीं घूम रही है, लट्टू की तरह नहीं घूम रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं घूम रही है, थोड़ा सा घूम के ऐसे घूम रही है, यानी कि अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री का फर्क लेके चल रही है। और ये ही सारा मौसम बनाती है। इसी कारण से आपके मौसम है, यही कारण सर्दी गर्मी आपको क्रिएट करती है, क्योंकि अगर पृथ्वी अपने थोड़ा सा तिरछी होकर घूमने के कारण सूरज की रोशनी अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग इंटेंसिटी के साथ पड़ रही है। अब सूरज की रोशनी जब अलग अलग इंटेंसिटी के साथ पड़ती है तो कहीं पर ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पर कम गर्मी होती है, कहीं पर ज्यादा गर्मी कहीं पर कम गर्मी, इस कारण से मौसम बनते हैं। ठीक है, ये थोड़ा और एडवांस है, लेकिन फिलहाल यही फंडा यही है कि जो डिफरेंस होता है सूरज की रोशनी, अगर देखिए अगर सीधे सीधे घूम रहा होता ना
अगर लट्टू की तरह घूम रहा होता है ये पृथ्वी, तो पूरा जो रोशनी है वो हर जगह पे एक जैसी होती, या तो होती या तो नहीं होती। लेकिन पृथ्वी जो टेढ़ा तिरछा घूम रहा है, इस कारण से कहीं पर गर्मी ज्यादा पड़ रही है सूरज की, कहीं पर गर्मी कम पड़ रही है। जैसे कि कहीं पर तो सन की जो रोशनी है सीधे पड़ रही है और कहीं पर फैल जाती है ये, क्योंकि एंगल ज्यादा पड़ जाता है। एक एनसीईआरटी ने फोटो दी हुई है, मैं दिखाता हूं उसको और आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अगर सीधे सीधे पड़ती यहां पर तो इंटेंसिटी कैसी रहती, लेकिन जब थोड़ा सा एंगल ले लेता है तो रोशनी की इंटेंसिटी कम हो गई है, रोशनी फैल रही है, इस कारण से गर्मी कम हो पा रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? आया कि नहीं आया? सर। यस सर। पक्का समझ में आ गया ना आपको? ठीक है जी सर। तो चूंकि इक्वेटर के ऊपर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ती है, पानी की अवेलेबिलिटी यहां पर इक्वेटर पे बहुत ज्यादा है क्योंकि समुद्र है वहां पर, आपको पता ही है, अपना मैप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी वाष्पीकरण ज्यादा होता है समुद्र के पानी का। समुद्र के पानी का इवेपोरेशन होने के कारण से यहां पर बरसात बहुत ज्यादा होती है। होता क्या, समुद्र का इवेपोरेशन होगा, पानी, समुद्र का पानी जो है इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, फिर से ऊपर बनेगा और फिर बारिश करेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस, गर्मी होने के कारण समुद्र का पानी भाप बनता है, भाप बनने के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा तो बादल बन जाता है, बादल बन के फिर से बरसात कर देता है। ठीक है, इस कारण से पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है उस इलाकों में, टॉरॉइड जोन में। दूसरा, आपका गर्मी रहती है तो जो बैक्टीरिया है वो अपने आप आपको डेवलप कर लेता है, क्योंकि बैक्टीरिया को भी कम से कम 23, 24, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, बहुत सर्दी होगी, माइनस में टेम्परेचर चल रहा होगा, वहां पर बैक्टीरिया नहीं डेवलप करता, या बहुत गर्मी होगी वहां पर बैक्टीरिया डेवलप नहीं करता है। बैक्टीरिया के लिए भी ये थोड़ा टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए होता है। इसी कारण से जो ये टॉरॉइड जोन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी और पानी अच्छा खासा मिलता है, इस कारण से बैक्टीरिया को डेवलप करने का बहुत मौका मिला। और बैक्टीरिया के डेवलप करते 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 जो जीवन है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया। पहले बैक्टीरिया आए, बाद में एल्गी आए, बाद में फिर मछलियां आई, जानवर आए, पेड़ पौधे आए, और फिर बाद में इंसान आ गए। इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इस इलाके की है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, यानी कि टॉरॉइड जोन की। और जैसे जैसे आप टॉरॉइड जोन से ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, वैसे वैसे आप महसूस करोगे कि वहां लाइफ कम होती जा रही है। यानी कि आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जाओगे, इस इलाके में, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। यहाँ पे, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जाओगे और 66 डिग्री तक, मतलब कि 23 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक साउथ, या 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ तक, ये जो इलाका है, ये येलो कलर, ऑरेंज कलर वाला, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट जोन। ये इलाके क्या है, यहाँ ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। सर्दी पड़ती है, मतलब अगर हम टॉरॉइड जोन की क्षेत्र उससे बात करें तो सर्दी पड़ती है। ये कौन से इलाके हैं? अब देखो, ब्रिटेन के इलाके हैं, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और हो गया ऊपर। ठीक है, और उधर आप जाओ तो पता लगता है जर्मनी वर्मनी का इलाका, थोड़ा ठंडे इलाके, आप देखते नहीं बर्फ गिर रही होती खूब, वहां पर ठंडे इलाके बहुत हैं। यूरोप के ठंडे इलाके हैं, रशिया के ठंडे इलाके हैं। ठीक है, तो टेम्परेट जोन ऐसा इलाका है जहां पर थोड़ी गर्मी है लेकिन थोड़ी सर्दी भी ज्यादा पड़ती है यहाँ पर। या इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारे क्षेत्र में होती है, टॉरॉइड जोन के अंदर होती है। यहाँ पे जानवर की जो विविधता है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, वो बहुत अलग अलग प्रकार के नहीं है, एक ही प्रकार के ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो यह है टेम्परेट जोन की खासियत। फिर जब हम 66.5 डिग्री से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, जीरो पे जाते हैं, या 66.5 डिग्री साउथ से हम आर्टिक जोन की तरफ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रिज जोन, यहां पर टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। और बहुत ठंडा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जानवर जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है, बहुत कम होंगे, लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत मुश्किल काम आता है। इसलिए टॉरॉइड जोन में सबसे ज्यादा लाइफ होगी, टेम्परेट जोन में थोड़ी कम होगी, मीडियम टाइप की होगी, लेकिन ये फ्रिज जोन है, यहाँ पर लाइफ बहुत कम होगी, बहुत कम लोग रह पाएंगे, क्योंकि इतना झेल नहीं पाते हैं वहां पर।
क्लियर हो गया? क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है? शर्म आ रही हो तो बाद में पूछ लेना। चलिए सब मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, बता चुका हूं। चलिए जैसे मैं आपको प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं, एक लाइन समझिए। जैसे मैं आपको बताया था ना कि ग्रीनविच टाइम जो था 0 डिग्री की हम बात करते हैं, तो 0 डिग्री पे क्या था? प्राइम, उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं या प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन वो जगह है जहां पे 0 डिग्री हमने लिया लॉन्गिट्यूड को और समय को हमने यहां से रेफरेंस मांगा यहां से, ठीक है? इसके नॉर्थ में जाएंगे तो ये ईस्ट में आएगा, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऐसा आएगा। और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो 30 डिग्री वेस्ट, ये जितने भी चीज आएंगे वेस्ट में आएंगे। ये 0 रहेगा, इसके इधर ईस्ट वाले ईस्ट हेमिस्फीयर, इसके इधर वाला वेस्ट हेमिस्फीयर। समय निकालने के लिए, समय कैलकुलेट करने के लिए प्राइम मेरिडियन को का रेफरेंस हम लेते हैं। यानी कि अगर हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड से कितनी दूर है, तो 0 डिग्री को यहां से कैलकुलेट करेंगे 82.5 डिग्री का भी डिस्टेंस लेकर, तब हम उसको फर्क निकालेंगे इसमें से, ठीक है? जो भी कैलकुलेशन कराया था मैंने, तो यही प्राइम मेरिडियन से निकाल के किया था। इसको हमने टाइम का भी डिसीजन लेते हैं इसके अंदर, ठीक है? क्लियर हो गया? ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, बाकी पढ़ लेना, कोई ऐसा कुछ खास नहीं दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं आपको इसके अंदर। ये बाकी सब थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है? आपने पढ़ के मुझे बताना, ठीक है? इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको बताया नहीं हो, सभी बाकी उन्होंने सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। देखो ये मैंने लिखा ग्रीनविच लिखा है, ग्रीनविच एक गांव का नाम है ग्रीनविच, जहां से वो रेखा गुजरी है। ये देखो ये रेखा गिरी है। अभी इंडिया के हिसाब से बात करते हैं तो जो इलाहाबाद के पास एक क्या जगह का नाम है यार, वो नैनी नाम है, इलाहाबाद के पास जगह है नैनी, वहां से गुजरती है वो, ठीक है? वहां से गुजरती है वो, ठीक है? पूछते सवाल आपसे पूछते हैं। बाकी जो आप कैलकुलेशन कह रहे थे ना, ये देखिए कैलकुलेशन 15 into 4 60 मिनट्स, ठीक है? समझ गए ये? यस सर। ये कैलकुलेशन पढ़ना है, मैं आपको पहले बता दिया, मैंने आपको ये सब बता। मैं कल आपका टेस्ट फिर ले लूंगा इसमें से 2-3 तरह से। आप लोग अपना जो कैलकुलेशन है, जो मैंने बताया आपको कि 2 जगह के बीच में 2 लैटिट्यूड दिए हैं। मान लो कि इंडिया और दिल्ली और लाहौर के बीच में हमें समय निकालना है, दिल्ली और लाहौर के बीच में। अब दिल्ली और लाहौर के बीच में मान लो कि 10 डिग्री का फर्क है, 10 डिग्री का फर्क है, ठीक है? दिल्ली और लाहौर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 10 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और हम निकाल लेंगे 40 मिनट का फर्क। तो 40 मिनट का फर्क लगेगा सूरज की रोशनी को दिल्ली से लाहौर पहुंचने में, ठीक है? वो मैं कल टेस्ट लूंगा आप लोगों का, ध्यान रखिए इस बात। बाकी आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे, इसमें सब समझा चुका हूं आपको। देखिए ये इंडिया का सबसे 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया, इसको कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। और अमूमन क्या होता है, किसी कंट्री का जो होगा वो सेंटर पॉइंट लेते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो क्षेत्र है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट है, यानी 2 लॉन्गिट्यूड हैं, 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक है। तो इसका सेंटर पॉइंट ये होगा 82 डिग्री ईस्ट होगा ये। इसलिए समय जो है यहाँ के रेफरेंस से लिया जाता है, यहां पर क्या स्थिति रहेगी, ना कि यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, यहाँ पे स्थिति। इंडिया का सेंटर ये है यहाँ पे, ठीक है? संकल्प समझ में आ रहा है? संकल्प समझ में आ रहा है ना? यस सर। ना समझ में आ रहा है पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ठीक ठीक। बाकी आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का चैप्टर को कर लेना, बाकी चैप्टर खत्म हो चुका है, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है? एक चीज एक चीज और एक्स्ट्रा बता दूं आपको, इस समय आप सब निकालेंगे। ये सूरज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन ये सूर्य किस तरह से मूव करता है, इसका रोटेशन है। हो सकता है आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें कि सूर्य जो है किस तरह से रोटेशन इसका रहता है। ये देखिए, है ना, अर्थ का है ना, अर्थ रोटेशन। तो अर्थ 2 तरह से घूमता है, एक तो अपनी ही धुरी में घूमता है और एक सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। जो अर्थ अपनी धुरी पे घूमेगा तो उसे कहते हैं रोटेशन, ठीक है? रोटेशन कहते हैं जब अपनी धुरी में घूमता है, अपने गोल में घूमता है। और जब किसी सन के इर्द गिर्द घूमेगा तो इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। तो एक रोटेशन का मतलब होता है 24 घंटे, यानी अपनी धुरी पे घूमने के लिए 24 घंटे चाहिए होते हैं। लेकिन पूरी
सूरज के सामने चक्कर काटने में उसको पूरा 365.4 दिन लगते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह, और ये इसी तरह इस एक्सिस में घूमता है, यानी कि 23.5 डिग्री का एंगल बनाकर पृथ्वी थोड़ा तिरछा होकर देवानंद की तरह तिरछा होकर घूमती है ये, ना कि सीधे सीधे घूमती है। और यही कारण है कि जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो अलग अलग एंगल में पड़ती है। अलग अलग एंगल पड़ने के कारण थोड़ा सा जो गर्मी और मतलब रोशनी जो होती है कहीं सीधे पड़ती है, कहीं टेढ़ा पड़ती है। इस कारण से जो टेम्परेचर का डिफरेंस एक जगह और दूसरी जगह पे रहता है, और टेम्परेचर का डिफरेंस होने के कारण कोई चीज जगह ज्यादा गर्म होगी, कहीं ठंडा होगी, तो जो मौसम में परिवर्तन आता है वो ये मेन कारण है इसके अंदर। इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जो थोड़ा सा एडवांस में आएंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट को दे दिया है मैंने आपको उसमें। देखिए, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? हाँ सर, इंडिया में देखते हैं कि आपके 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सन जल्दी उगता है, ठीक है, जल्दी दिखाई देता है ठीक है, कंपेयर टू वहां से गुजरात से। हाँ ठीक है, हाँ तो भाई सूरज यहाँ पर होगा, सूरज यहाँ पर, सूरज सुनो, सूरज यहाँ पर है, सूरज की रोशनी सबसे पहले यहाँ पर आएगी अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री ईस्ट पे आएगी। ठीक है, सूरज है, और उसके बाद धीरे 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 पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमेगी घूमेगी, और जब गुजरात पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तब तक 2 घंटे गुजर चुके होंगे। अब 2 घंटे ही क्यों होंगे? तो आप इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लो। 68 डिग्री और 97 के बीच में कितना फर्क आ गया? लगभग 20 डिग्री का फर्क आ गया। 97 और 68 के बीच कितना? 20 डिग्री का फर्क है लगभग। 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच लगभग 20 डिग्री का है। 20 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना हो गया? 120 मिनट, यानी 2 घंटा। तो सूरज की रोशनी को यहां से यहां पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना? तो ये फर्क है बेटा, पहले सूरज की रोशनी यहां पड़ेगी और फिर धीरे 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 करते 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 फिर यहाँ पे आएगी। तो लगभग 2 घंटे का फर्क है। मतलब कि यहाँ पर जो दिन है वो 5 ही बजे हो जाता है, 4 बजे हो जाता है, और यहाँ पे 7 बजे होता है। तुम तो गुजरात में रहते हो, वैसे भी तुम्हें एहसास होगा कि थोड़ा लेट सुबह होती होगी वहां पे। ठीक है, यस सर। हाँ, ये फर्क है। ठीक है, इसके और भी कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं, लेकिन मैं बाद में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, इस पे अभी फिलहाल मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना इस चीज को। अच्छा, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? अर्थ का शेप क्या है? ग्लोब या जियोइड। ग्लोब क्या है? ग्लोब तो पता लग गया आपको, ग्लोब जो होता है जिसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हाँ क्या हुआ? 23.5। अबे इंटरकनेक्शन कर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण, नॉर्थ। हाँ। साउथ में क्या होता है? वो सब झुकी है ना, कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, फिर से साउथ ही तो पता है सर, दक्षिण में हिंदी में है? मैंने सर साउथ ही को पता है हिंदी में। अरे हाँ, मतलब उसको मकर रेखा कहते हैं, ऊपर वाले को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ? हीट जोन क्या है अर्थ के? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इलाका है उसे क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। ठीक है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और फ्रिज जोन, ठंडा। ठीक है। What are the parallels of latitude and meridian of longitude? What does the चलो ये निकालो। Why is it 5:30 PM in India and 12 बजे noon in London? क्यों है बताओ? 5:30 बजे इंडिया में और 12 बजे, जब लंदन में 12 बज रहा होगा दोपहर का, तो इंडिया में 5:30 बज रहा होगा। क्यों? क्योंकि लंदन का जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहां से इंडिया का जो है उसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस है ना। मतलब कि 82.5 नहीं, 82.5 लॉन्गिट्यूड डिग्री का फर्क है। 82.5 अगर देखा जाए ना, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में निकालने के लिए, तो 5.5 मिनट का 5.5 घंटे का फर्क आता है। मतलब ग्रीनविच में और इंडिया के बीच में 82.5 डिग्री का फर्क है। ठीक है,
तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये फर्क आ जाएगा 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का। व्हाट द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन क्या है? 90, 0, 60? जीरो। क्या? जीरो। जीरो। 90। जीरो। हाँ, 0। द फ्रिज जोन लाइज नियर इक्वेटर, पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? सर 2। पोल। पोल्स। पोल्स। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। 360। अबे यार ये काट लगा। 360। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, Southern सदर्न हेमिस्फीयर, hemisphere। ईस्टर्न हेमिस्फीयर? हाँ, नदन हेमिस्फीयर। सदर्न। दक्षिणी गोलार्ध। अंटार्कटिक जो होता है वो साउथ में होता है, और जो नॉर्थ में होता है बेटा वो आर्टिक जोन होता है। ठीक है, जो साउथ में है वो अंटार्कटिका है, जो नॉर्थ में है वो आर्टिक है। आज मैप देखना, ठीक है। ग्रिड सिस्टम आपका वही है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ये पढ़ चुके हो आप, 37 डिग्री साउथ। स्टैंडर्ड इंडिया का क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.82 डिग्री 5 मिनट 32। 82.5 ईस्ट आगे डिग्री ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट ये याद रखना, ईस्ट है, ईस्ट। ईस्ट कोई सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। ओके सर। 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। प्रमुख प्राइम मेरिडियन। उत्तर। प्राइम मेरिडियन। मीन टाइम। प्राइम मेरिडियन, द डिस्टेंस बिटवीन द longitude डिक्रीजेस टुवर्ड्स द डिस्टेंस ध्रुवों। ध्रुव की तरफ, हाँ, पोल्स की तरफ, ठीक है। आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन डैश हेमिस्फीयर, उत्तरी उत्तरी, गोलार्ध में। नॉर्थ। इस तरह से आपका भैया चैप्टर हो गया नंबर 2 कंप्लीट। मनाओ खुशियां, पढ़ लो। सर एक क्वेश्चन। हाँ वो जल्दी बोलो, 1 मिनट रह गया बेटा टाइम का। हाँ सर अपना वो प्लेनेट है वो यूरेनस, वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट क्यों है सर? ठंडा। दूर है बेटा सबसे ज्यादा। जो सर जो पूजा ज्वाइन कर लेना, मैसेज किया सर ने, ज्वाइन नहीं किया अभी। किसने? पूजा यादव है कोई लड़की? याद दिला देना बेटा। हाँ, ठीक है। जो सूरज से जितना दूर होगा वो उतना ठंडा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सूरज से दूर होने के कारण से यूरेनस बहुत दूर वो होता है, और प्लूटो तो बचा नहीं है, प्लूटो तो खत्म ही हो गया है। नहीं सर, नेपच्यून है ना सबसे दूर, तो सूरज से तो वो होना चाहिए। देखो एक बात का और फर्क समझना, देखो मैंने आपसे कहा था कि दूसरा जो फर्क आता है वो आता है फर्क आपका रोटेशन के ऊपर आता है, दूसरा आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर आता है। जैसे कि वीनस जो है, वो वीनस जो है आपका मरकरी से दूर है, ठीक है, लेकिन सबसे गर्म है, मरकरी से गर्म है, मरकरी बुध है ना। क्यों? क्योंकि वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। तो कई पैरामीटर्स आते हैं, दूरी तो चलो है ही है, दूरी तो कह रहे हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स और भी होते हैं कि कौन सी गैस है वहां पर, किस एंगल से वो रोटेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स आते हैं सब चीजों के लिए, ठीक है। बाकी समय खत्म हो गया है, कल हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। चलिए बाकी, हाँ पढ़िए, ओके।